नमस्कार, आस्था गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लघु पाराशरी के 15वें और 16 श्लोक की व्याख्या करेंगे कि पाराशर जी यहाँ पे हमको फलित करने के क्या सूत्र और सिद्धांत देते हैं। तो बहुत ही अच्छा श्लोक आया है कि केंद्र त्रिकोण नेतारो दोष युक्ता वपि स्वयं संबंध मात्रा बलिनो भविताम योग कारकौ। बहुत अच्छा श्लोक प्रैक्टिकल में आज जो हम देखते हैं वही यहाँ पे बताया गया है कि केंद्र और त्रिकोण के नेता आपस में किसी भी प्रकार का संबंध बना लें। संबंध चार प्रकार के होते हैं: एक तरह दृष्टि संबंध, परस्पर दृष्टि संबंध, युति संबंध और आपस में राशि परिवर्तन। तो कह रहे कि एक केंद्र का नेता होता है केंद्र भाव 1, 4, 7, 10, और त्रिकोण का नेता होता है त्रिकोण 3, 1, 5, 9। तो केंद्र और त्रिकोण के नेता उनके मालिक आपस में किसी भी प्रकार का संबंध बना ले तो बलिनो भविताम योग का दोष युक्ता वपि स्वयं संबंध मात्रात बलिनो भविताम योग कारको। कि केवल मात्र संबंध बनाने से यदि उनमें कोई दोष होता है, केंद्र और त्रिकोण के नेता में आपस में कोई दोष होता है, तो केवल संबंध बनाने से वो दोष से मुक्त हो जाते हैं। अब दोष जैसे कि कोई ग्रह अस्त है, नीच का है, कमजोर है, इस तरह से कोई छोटा मोटा यदि उसका दोष है किसी भी केंद्र के नेता का या त्रिकोण के नेता का, तो दोनों आपस में संबंध बनाने से उनके दोष खत्म हो जाते हैं और भविताम योग कारक योग ग्रह योगकारी बन जाते हैं। जैसे इस कुंडली में उदाहरण के लिए अपन समझते हैं कि यहाँ पे केंद्र का मालिक शनि केंद्र का मालिक है, सप्तम भाव का मालिक शनि केंद्र का मालिक है। शनि मेष राशि में बैठा है। शनि का मेष राशि का मतलब है कि नीच का, मेष राशि में शनि नीच का होता है, तो शनि को यहां दोष लगा नीच का। अब इसके साथ में कौन बैठा है? गुरु ग्रह। कहां का मालिक? त्रिकोण का। तो यहां पे एक केंद्र का मालिक है शनि और दूसरा त्रिकोण का मालिक है गुरु। दोनों का संबंध होने से जो शनि का नीचत्व था वो खत्म हो गया है। अब वो योगकारी ग्रह बन गया है क्योंकि उसे त्रिकोण के मालिक से संबंध बनाया। यही अकेला यहां बैठता केंद्र में तो नीच का दोष उसको लगता। नीच भंग हुआ नहीं हुआ ये अलग विषय हो गया, पूरी कुंडली से पता चलता नीच भंग हुआ नहीं हुआ, पर यहाँ पे नीच का ग्रह है लेकिन त्रिकोण का मालिक गुरु उसके साथ बैठने से इस शनि का नीचत्व खत्म हो गया। अब ये योगकारी ग्रह बन गया है। तो ये श्लोक यही कह रहा है कि कोई भी ग्रह केंद्र और त्रिकोण का नेता होके, कोई भी ग्रह केंद्र और त्रिकोण का नेता होके यदि वो अच्छी स्थिति में नहीं हो, उसको कोई दोष हो, तो फिर आपस में केंद्र त्रिकोण के संबंध बनने से उसके दोष समाप्त हो जाते हैं और योगकारी ग्रह बन जाता है। अगला श्लोक है, दूसरा श्लोक यहां पे आया है, वो है राजयोग के बारे में। कुंडली में राजयोग कैसे बनता है। ये राजयोग तो नहीं है लेकिन ये जो अर्थ बता रहे हैं वो एक राजयोग का ही है कि निवेशेताम व्यत्येन तावुभो धर्म कर्मणो एकत्रान्यतरो वापि वशेष योग कारकौ। निवेशेताम व्यत्येन, निवेश हो जाए, बैठ जाए, व्यत्येन किसी प्रकार से, तावुभो मतलब वे दोनों कौन? धर्म कर्मणो धर्म कर्म के मालिक। धर्म कौन सा भाव है? नवा भाव। कर्म 10वां भाव। नवम दशम के मालिक बैठ जाए एकत्र अन्यत्र, एक साथ या अन्यत्र अलग अलग। संबंध बात पाराशर जी ने 4 प्रकार के संबंध की बात की है। तो ये बोल रहे हैं कि धर्म और कर्म के नेता एक साथ बैठ जाए या अन्यत्र बैठकर भी संबंध बना ले तो वशेष योग कारक को विशेष फल देने वाले वो ग्रह बन जाते हैं, जिसको एक आगे जाके इसको राजयोग भी कहा गया कि भी नवम का मालिक दशम में हो और दशम का मालिक नवम में हो तो एक राजयोग बनता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नवम का मालिक और दशम का मालिक, यहाँ नवम का मालिक गुरु है और दशम का मालिक मंगल है, तो शनि को हटा दीजिए। यहाँ पे नवम का मालिक गुरु है, यहाँ बैठा है, और दशम का मालिक मंगल भी यहीं बैठ जाए तो बहुत अच्छा, एकत्र एक साथ बैठ गए तो ये मंगल और गुरु बहुत अच्छे फल देने वाले बन जाएंगे। या फिर मंगल यहाँ बैठ के इससे संबंध बना ले गुरु से, दृष्टि संबंध, फिर भी अन्यत्र बैठ जाए और संबंध बना ले तो भी योगकारी ग्रह हो जाएंगे, विशेष फल देने वाले हो जाएंगे। तो इसका एक
यही सारांश है कि नवम धर्म का मालिक और दसम कर्म का मालिक, दोनों के मालिक एक साथ बैठ जाए या फिर अलग अलग बैठ के किसी भी प्रकार का चार में से किसी प्रकार का संबंध बना ले तो वो विशेष फल देने वाले बन जाते हैं। जय श्री महाकाल।